मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष प्राप्त आखिर कैसे हो और मुक्ति क्यों जरूरी है? हर इंसान मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। जो भक्त है, जो भगवान का पुजारी है, उसे लगता है कि मुझे भी मुक्ति प्रदान हो जाए, मैं भी गोलोक का वासी हो जाऊं, वैकुंठ मुझे मिल जाए। पर ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, ये भी जानना परम आवश्यक है। इस वीडियो में आपको पूरा वो जानकारी मिलेगा कि आखिर लोग मुक्ति क्यों चाहते हैं और कैसे प्राप्त होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मुक्ति जरूरी क्यों है। क्यों लोग कहते हैं, जब सत्संग और प्रवचन में आप सुनते हैं तो महात्मा लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करो, जिसे मुक्ति मिल जाती है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। आखिर ये आवश्यक क्यों है? मुक्ति प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है और अगर कहा जाए तो बहुत कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं और एक गृहस्थ जीवन में जो लोग जी रहे हैं वो भी मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बीच में आखिर ऐसा क्या है कि मुक्ति हर किसी को नहीं प्राप्त होता? पहले ये जानते हैं कि मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक क्यों है। तो मुक्ति प्राप्त करने के पीछे एक खास वजह है कि जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो आप ये जन्म और मरण के बंधनों से बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे और आप सत्संग प्रवचन में सुने भी होंगे कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो पुनः किसी दूसरे शरीर में जाकर अवतरित हो जाता है। उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो। उसके कर्मों के अनुसार उसे शरीर मिलता है। वो दूसरे योनि में जाकर वो दिव्य आत्मा जन्म ले लेता है। बस इसी चक्र को मिटाने के लिए लोग ये सोचते हैं कि मुझे मुक्ति प्रदान हो जाए, क्योंकि जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक आप ये जन्म और मरण के बंधनों से बिल्कुल भी नहीं छूट पाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग यहाँ मरते हैं वो फिर से जन्म ले लेते हैं, चाहे वो मनुष्य की योनि हो या किसी पशु पक्षी की योनि हो। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही शरीर देकर उसे फिर से इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य तन ही ऐसा है जिसमें आत्मा को मुक्ति मिल सकता है। कहा जाता है कि ये मनुष्य तन जिसे मिलता है वो मोक्ष के दरवाजे पे पहुंचा रहता है, क्योंकि मनुष्य का तन ही पाने के बाद मुक्ति मिल सकती है। बाकी योनियों को भोग योनि कहा जाता है और ये मनुष्य तन कर्म योनि है। आप जैसा कर्म करेंगे अगले जन्म में आपको वैसा ही शरीर, वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य का जो ये आपका शरीर है ये बहुत ही अनमोल है। बहुत ही तपस्या और अच्छे कामों के बाद, अच्छे कर्मों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। ये अनमोल है जिसे आप व्यर्थ ही बिता रहे हैं। जो आपका ये समय है बहुत ही अनमोल है। इसी समय में आपको मोक्ष प्राप्त करना है, नहीं तो जब आप इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे और आप कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो फिर से न जाने कौन से योनि में आपको आना पड़ेगा और आप न जाने फिर कितने जन्मों तक इस चक्र में फंसे रहेंगे। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। और फिर आप सोचें
कि अगर ये मनुष्य का शरीर आपसे छूट जाता है तो फिर कितने दिनों के बाद, कितने वर्षों, कितने सदियों के बाद आपको फिर ये शरीर मिलता है या नहीं मिलता है, फिर आप कैसे मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो मोक्ष को प्राप्त करने का सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ, शायद आपसे ये हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, ये जन्म और मरण के कष्ट से दूर हो जाऊं। तो जो सरल उपाय है वो यही है कि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख जैसा बर्ताव करता है। जरा सोचिए, यहाँ जो घटित होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। आपके पास जो भी है परमात्मा की मर्जी से है। आप जो कर रहे हैं सब ऊपर वाला का मर्जी ही है, आपसे कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि मैं प्रवचन सुनता हूँ, तो क्या आप अपने शक्ति से उस प्रवचन को सुन सकते हैं? जिसके कान बहरे हैं वो कितना भी कोशिश कर ले वो प्रवचन को नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके पास सुनने की क्षमता नहीं है। तो क्या वो अगर सत्संग को सुन लेता है तभी तो उसे ताकतवर माना जाएगा। ऐसा किससे होता है? जिसके पास आंखें नहीं हैं, वो किसी चीज को देख नहीं सकता, और मनुष्य ये कहता है कि मैं ये देखता हूँ, मैं ये सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने मकान बनाया है, मैं इतना पैसा कमाया है, मैं दान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। बस यही मूर्खता है। आप कुछ नहीं करते, आप तो बस निमित्त मात्र हैं। जो कुछ हो रहा है परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं, आप बस निमित्त मात्र हैं। जो यहाँ घटित होना है उसी में आप अपना कार्य करते हैं और वो घटना घटती है। मनुष्य अपने आप ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। मनुष्य को चाहिए कि सत्य का ज्ञान करे। जो मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा करते हैं, और फिर वो जो करता है सब परमात्मा पे निशावर कर देता है, परमात्मा का काम समझकर करता है, चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, दान करे या पैसा कमाए या कोई भी कार्य करे, सब कुछ परमात्मा का काम समझकर करना चाहिए। अगर सब कुछ करने के बाद आप परमात्मा को हर कार्य को सौंप देते हैं कि ये सब तो आपका कार्य है, हम तो आपके कार्य किए हैं, सब आपकी मर्जी से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आपके खाते में कोई कर्म नहीं दिखाएगा। और जब आपका कर्मों का खाता बिल्कुल ही सादा रह जाएगा तो आप मोक्ष को प्राप्त अवश्य कर जाएंगे। ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं वो भी परमात्मा का ही मर्जी है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी ऊपर वाला का मर्जी है। न मैं कुछ कर रहा हूँ न आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के मन से ही होता है। और आप ये जानकर बैठ जाते हैं, ये सोच कर बैठ जाते हैं कि ये तो मैंने किया है, बस आपके खाते में वो कर्मों का फल लिख दिया जाता है। आप अच्छे कार्य करें या बुरे कार्य करें, जो उसका फल होता है अगर आप अपने खाते में लिखवाते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए फिर से आपको इस धरती पे जन्म लेना होगा। और अगर आप हर कार्य को परमात्मा का काम समझकर करते हैं, हर कार्य को परमात्मा पे सौंप कर करते हैं कि ये तो परमात्मा का कार्य है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, तो आप निष्कर्म हो जाते हैं। आपके कर्मों के खाते में कुछ नहीं लिखाता, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। हर चीज तो परमात्मा अपने सिर पर लिए हुए हैं, हर कार्य का बोझ परमात्मा ही उठाते हैं। जैसे आपके बिना सोचे समझे ही दिन हो जाता है, आपके बिना सोचे समझे ही रात हो जाता है। आप कुछ करें या न करें, समय का चक्र जो है वो चलता ही रहता है, तो फिर आप कुछ कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य को समझिए और जो आप करते हैं परमात्मा पे छोड़ दें। सब कुछ करते भर में भी
परमात्मा को आप हर कार्य को सौंप दें कि मैं जो कर रहा हूँ आपकी मर्जी से कर रहा हूँ और आप ही करवा रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ तो भगवान करते हैं। अगर ऐसा विचार आपके मन में आ जाता है तो फिर आप निष्कर्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ये सोच लें कि जब हम पुण्य का कार्य करते हैं और परमात्मा पे सौंप देते हैं तो हम निष्कर्म हो जाते हैं, और अगर हम गलत कार्य करेंगे और उसे भी परमात्मा पर ही सौंप देंगे तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा सोचना भी बहुत ही गलत है। कोई इंसान अगर किसी को सता रहा है और वो ये मन में सोच ले कि मैं तो इसे सता रहा हूँ, वो परमात्मा का ही मर्जी है, ये भगवान का ही लिखा है, इससे मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुरे कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपको ये चाहिए कि बुरे कर्मों से हटकर जो अच्छे कार्य हैं अपने जीवन में करें, और वो हर कार्य आप सुबह से उठकर रात को सोने तक जितने कार्य करते हैं सब परमात्मा पे सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि जो हम पे सब कुछ निछावर कर देता है, मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ, और मुक्ति ही सबसे बड़ा वरदान है। जब आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे तो आप ये जन्म और मरण के घोर कष्ट से बच जाएंगे। तो आप ऐसा ही करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।